लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में समाजवादी पार्टी के बागी नेता और पूर्व चीफ व्हिप मनोज पांडे से मुलाकात की। रायबरेली में जनसभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह पीएसी स्थित मनोज पांडे के आवास पहुंचे थे। गृह मंत्री ने मनोज से मुलाकात की और करीब 30 मिनट उनके आवास पर बिताए। उनके एक तरफ मनोज बैठे थे तो दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह। अमित शाह का ऊंचाहार विधायक के घर जाना, परिवार के साथ भोजन करना रायबरेली के सियासी समीकरण का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मनोज पांडे और बीजेपी नेताओं के साथ शाह ने बंद कमरे में एक अहम मीटिंग भी की। दरअसल मनोज पांडे की गिनती कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में होती थी। इसी साल फरवरी में यूपी में हुए राज्यसभा चुनाव क्रॉस वोटिंग के बाद वो एक बार फिर से चर्चा में आए। मनोज पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया था। माना जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से वो नाराज चल रहे थे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी से उनकी अनबन शुरू हो गई। फरवरी में ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले सपा का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले मनोज पांडे के अलग हो जाने से भी पार्टी को बड़ा झटका लगा। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उनको रायबरेली से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने यहां से दिनेश सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ उनकी ये मीटिंग मौजूदा लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है। जानकारों का कहना है कि मनोज पांडे बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हुए, लेकिन पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने से दूरी बनाए हुए हैं। अमित शाह के साथ मनोज पांडे के घर पहुंचे पार्टी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को लेकर लोग ये मान रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद मिट गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार की रात वाराणसी में गुजारने के बाद रविवार सुबह रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बड़ी चुनावी सभा की। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा में पंडाल खचाखच भरा हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले ही भीड़ में काफी उत्साह था। गांधी परिवार पर हमला बोलने के दौरान भीड़ ने उत्साह दिखाया। खास बात यह रही कि बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन में शामिल न होने वाली सदर विधायक अदिति सिंह, सरेनी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह सभा स्थल पर मौजूद रहे, पर मनोज पांडे इस रैली में नहीं दिखाई दिए। मनोज पांडे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन में भी नहीं शामिल हुए थे। जनसभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मनोज पांडे के गोरा बाजार पीएसी के निकट स्थित आवास पर पहुंचे। करीब आधा घंटे तक गृह मंत्री ने मनोज पांडे और उनके परिवार के साथ मुलाकात की। बताया जाता है कि गृह मंत्री ने खाना भी खाया। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक मनोज पांडे पूरी तरह से बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और विधायक मनोज पांडे के बीच बातचीत के कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं।